जहां एक तरफ सूरज ताई माँ को वचन दे चुका है कि वह ईशा को नौकरी से निकाल देगा, वहीं ईशा ने भी ठान लिया है कि वह सूरज को कोई मौका ही नहीं देगी। कहानी की शुरुआत आईएएस ऑफिस से होती है। सूरज काफी चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि उसे ईशा को नौकरी से निकालने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ ईशा अपना हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही है। सेक्रेटरी होने की वजह से वह पूरे दिन सूरज के केबिन में ही रहती है, जिसे देखकर सूरज और ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी इस उलझन को शांत करने के लिए सूरज कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और उसे हल्की सी नींद आ जाती है। तभी ईशा केबिन की सफाई करने अंदर आती है। जैसे ही वह सूरज की डेस्क का ड्रॉअर साफ करने के लिए खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसकी वही खोई हुई पायल रखी होती है। यह देखकर ईशा को यकीन हो जाता है कि सूरज उसे निकालने और उससे नफरत करने का सिर्फ नाटक कर रहा है, जबकि अंदर से वह आज भी उसी से प्यार करता है। पायल को देखकर ईशा मन ही मन मुस्कुरा देती है और केबिन में लगे व्हाइट बोर्ड को साफ करने लगती है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। बोर्ड साफ करते वक्त ईशा के हाथ से कपड़ा नीचे गिर जाता है और उस पर लिखी सूरज की सीक्रेट प्लानिंग सामने आ जाती है। बोर्ड पर लिखा होता है, ईशा को नौकरी से निकालने के तरीके, वह कोई गलती करे या समय पर काम पूरा न करे। यह पढ़कर ईशा की हंसी छूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह खड़ूस बॉस उसे निकालने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। सूरज अभी भी सो रहा होता है। ईशा चुपचाप बाहर जाकर मिश्रा जी और ऑफिस के चपरासी को बुलाती है और उन्हें वह बोर्ड दिखाती है। तीनों अपनी हंसी रोक नहीं पाते। तभी सूरज की आंख खुल जाती है। वह तीनों को अपने केबिन में हंसते हुए देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही उसकी नजर व्हाइट बोर्ड पर पड़ती है, वह शर्म से पानी पानी हो जाता है। सबके सामने उसकी बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है। अपनी इस स्थिति को संभालने और अपना ईगो बचाने के लिए सूरज गुस्से में आ जाता है। वह ताई माँ को दिया वचन याद करता है और तुरंत एक टर्मिनेशन लेटर टाइप करके ईशा के हाथ में थमा देता है। वह गुस्से में कहता है कि अब आपका खेल खत्म, आप अभी इसी वक्त ऑफिस छोड़ दीजिए। लेकिन ईशा भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह लेटर वापस सूरज के मुंह पर मारती है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि यह सरकारी ऑफिस है, नियमों के अनुसार आपको नोटिस पीरियड देना होगा। वह साफ कह देती है कि वह यह नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह सुनकर सूरज सिर पकड़कर बैठ जाता है। उधर हवेली में ताई माँ को चैन नहीं पड़ता कि सूरज ने ईशा को निकाला या नहीं, इसलिए वह खुद ऑफिस पहुंच जाती है। वह आते ही ईशा पर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी बंटी की एंट्री हो जाती है। बंटी अपनी समझदारी से ताई माँ को समझाता है कि यह कलेक्टर का ऑफिस है और अगर मीडिया ने कोई तमाशा देख लिया तो सूरज की बदनामी हो जाएगी। मीडिया का नाम सुनते ही ताई माँ शांत हो जाती हैं और उनका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। वह वापस हवेली लौट जाती है। इसके बाद रिया का सूरज को फोन आता है कि उसके पिता के पैर में चोट लग गई है। यह सुनकर ईशा भी चिंतित हो जाती है और सूरज के साथ घर चलने के लिए कहती है। ऑफिस के बाहर ईशा जब सूरज को समझाने की कोशिश करती है तो सूरज अपना घमंडी रवैया दिखाता है। वह कहता है कि उसे क्या करना है यह उसे कोई न सिखाए। ईशा बीच में उसके पिता की बात करने लगती है, लेकिन सूरज उसे रोकते हुए ताने भरे अंदाज में कहता है कि वह सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दे। सूरज के मुंह से आकाश सिंह का नाम सुनकर ईशा को गहरा झटका लगता है। वह आहत होकर कहती है कि जो करना है करो, उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वह गुस्से में वहां से जाने लगती है और कहती है कि अपनी गाड़ी अपने पास ही रखो। अब सोचिए, जब सच सामने आएगा तो सूरज का क्या होगा? और क्या ईशा उसका ये छुपा हुआ प्यार सबके सामने लाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आप किसके साथ हैं, ईशा या सूरज।